वेलकम टू ऑडियो बुक फॉरेस्ट। यहाँ हम आपके लिए आसान, समझने में सरल और शांति से सुनने लायक ऑडियो बुक लेकर आते रहेंगे। अगर कोई किताब है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा किताब की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आएं। इस सफर का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, आज की ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे समय के साथ बड़े और साफ नतीजे बना देते हैं, और क्यों ज्यादातर लोग इन छोटे कदमों की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान अक्सर एक बड़ा बदलाव ढूंढता रहता है। लोग सोचते हैं कि लाइफ में कुछ अलग करना है तो कोई बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन या बड़ा मोमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ ये साफ किया जाता है कि असली बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होता है, जो रोज दोहराए जाते हैं। ये छोटे फैसले उस समय ज्यादा खास नहीं लगते, लेकिन समय के साथ इनका असर बहुत गहरा हो जाता है। मुख्य विचार ये है कि हैबिट्स इंसान की जिंदगी में कंपाउंडिंग की तरह काम करती हैं। जैसे पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही रोज की आदतें भी समय के साथ अपना असर दिखाती हैं। एक दिन में थोड़ा बेहतर होना खास नहीं लगता, लेकिन लंबे समय में वही फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। इसी तरह रोज थोड़ा गलत करना भी शुरुआत में नुकसान नहीं दिखाता, लेकिन बाद में वही बड़ी समस्या बन जाता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि लोग अक्सर अपने मौजूदा रिजल्ट को देखकर खुद को जज करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इंसान निराश हो जाता है, लेकिन असल में रिजल्ट पिछली आदतों का नतीजा होता है। आज जो दिखाई दे रहा है वो पुराने फैसलों का असर है। इसलिए फोकस रिजल्ट पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर होना चाहिए जो रोज के फैसले बनाता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर मेहनत का रिजल्ट जल्दी नहीं दिखा तो मेहनत बेकार है। ये चैप्टर बताता है कि ज्यादातर बदलावों में असर देर से दिखाई देता है। शुरू में इंसान को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, इसी वजह से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि असल में मेहनत जमा हो रही होती है, बस उसका असर अभी दिख नहीं रहा होता। यहाँ ये भी समझाया गया है कि ब्रेक थ्रू अक्सर अचानक लगता है, लेकिन उसके पीछे लंबे समय की छोटी छोटी कोशिशें होती हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब कुछ एक दिन में बदल गया, लेकिन अंदर से वो बदलाव धीरे धीरे बनता है। ये समझ इंसान को धैर्य सिखाती है और लगातार बने रहने की ताकत देती है। रियल लाइफ में इस चैप्टर का मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। अगर कोई इंसान अपनी हेल्थ, काम, पढ़ाई या रिलेशनशिप में बदलाव चाहता है, तो उसे किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज के छोटे सही फैसलों की। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा बेहतर करना और उसी दिशा में बने रहना। ये चैप्टर ये भी साफ करता है कि हैबिट्स इंसान के लिए दोस्त भी हो सकती हैं और दुश्मन भी। अच्छी आदतें समय को अपना साथी बना लेती हैं, जबकि गलत आदतें समय को दुश्मन बना देती हैं। इसलिए हैबिट्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें अपने फायदे में इस्तेमाल किया जा सके। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन मजबूत बात रखता है। लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लाइफ रोज के छोटे फैसलों से बदलती है। जब इंसान छोटे कदमों की वैल्यू समझ लेता है और उन्हें लगातार अपनाता है, तब वही छोटे कदम मिलकर बड़े और टिकाऊ नतीजे बनाते हैं। यही इस चैप्टर की असली सीख है। आइए बात करते हैं चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि आदतें सिर्फ रोज के काम नहीं होती, बल्कि वे धीरे धीरे इंसान की पहचान बनाती हैं। साथ ही यह भी समझाया जाता है कि इंसान जो खुद के बारे में सोचता है, वही सोच उसकी आदतों को भी कंट्रोल करती है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि ज्यादातर लोग जब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो वे सीधे रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, जैसे वजन कम करना है, पैसा कमाना है या फिट होना है। लेकिन यहाँ ये साफ किया जाता है कि सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करने से आदतें लंबे समय तक नहीं टिकती। असली बदलाव तब आता है जब इंसान ये तय करता है कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। यहाँ 3 लेयर की बात की जाती है। पहली लेयर है रिजल्ट, दूसरी है प्रोसेस यानी आदतें, और तीसरी और सबसे गहरी लेयर है आइडेंटिटी यानी इंसान खुद को कैसे देखता है। ज्यादातर लोग ऊपर की 2 लेयर में ही अटके रहते हैं। वे कहते हैं कि मुझे ये हासिल करना है या ये आदत बनानी है, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि उन्हें किस तरह का इंसान बनना है। इस चैप्टर का मुख्य आइडिया ये है कि जब तक आदतें आइडेंटिटी से जुड़ती नहीं हैं, तब तक वे टिकती नहीं हैं। अगर कोई इंसान कहता है कि वो एक्सरसाइज करना चाहता है, तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, लेकिन जब वो खुद को ऐसा इंसान मानने लगता है जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, तब एक्सरसाइज अपने आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है।
यहाँ एक आम गलतफहमी को भी क्लियर किया गया है। लोग सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आएगा, फिर वे खुद पर भरोसा करेंगे। लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। पहले छोटे छोटे एक्शन लेने से भरोसा बनता है। हर बार जब इंसान कोई अच्छी आदत करता है, तो वो खुद को एक छोटा सा सबूत देता है कि वो ऐसा इंसान है जो ये काम कर सकता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि छोटा एक्शन एक वोट की तरह होता है। हर बार जब इंसान कोई आदत दोहराता है, तो वो उस तरह की पहचान के पक्ष में वोट डालता है। एक बार से कुछ नहीं बदलता, लेकिन बार बार वही काम करने से धीरे धीरे पहचान बदलने लगती है। ये बात भी साफ की जाती है कि पहचान बदलना कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इंसान पहले कुछ छोटे काम करता है, फिर उन कामों से उसके अंदर विश्वास बनता है, और फिर वही विश्वास उसकी पहचान बन जाता है। इसी वजह से छोटी आदतें इतनी पावरफुल होती हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि गलत पहचान इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे जब कोई खुद को कहता रहता है कि मैं टाइम पर नहीं रहता, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, तो वो अनजाने में वही आदतें दोहराता रहता है। ऐसी पहचान को बदलने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने एक्शन बदलना शुरू करे, भले ही शुरुआत में वो खुद पर पूरा भरोसा ना करता हो। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपनी आदतें बदलना चाहता है, तो उसे ये पूछना चाहिए कि ये आदत मुझे किस तरह का इंसान बना रही है। अगर आदत उस पहचान के साथ मैच करती है जो इंसान बनना चाहता है, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये समझाता है कि आदतें और पहचान एक दूसरे को लगातार प्रभावित करती रहती हैं। इंसान जो करता है वही बनता है, और जो वो खुद को मानता है वही करता है। जब इंसान इस रिश्ते को समझ लेता है, तब आदतें बदलना मुश्किल नहीं रहता, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि आदतें असल में कैसे बनती हैं और क्यों कुछ आदतें अपने आप चलने लगती हैं, जबकि कुछ को अपनाना मुश्किल लगता है। यहाँ यह साफ किया जाता है कि आदतें कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग का एक नेचुरल सिस्टम है जो बार बार दोहराए गए व्यवहार को ऑटोमैटिक बना देता है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस ये है कि हर आदत 4 स्टेप्स से गुजरती है। सबसे पहले कोई संकेत होता है, फिर उस संकेत से जुड़ी चाह पैदा होती है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है, और अंत में उसका रिजल्ट मिलता है। यही 4 स्टेप्स मिलकर हर छोटी बड़ी आदत बनाते हैं। चाहे अच्छी आदत हो या बुरी, दिमाग इन्हीं स्टेप्स के जरिए सीखता है कि क्या दोहराना है और क्या नहीं। ये भी समझाया गया है कि आदतें इसलिए बनाता है ताकि एनर्जी बचे। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो दिमाग उसे ऑटो मोड में डाल देता है। इससे हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि शुरुआत में कोई नई आदत थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन समय के साथ वही चीज आसान लगने लगती है। इस चैप्टर में यह गलतफहमी भी साफ की गई है कि आदतें सिर्फ मजबूत इच्छा से बनती हैं। असल में इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर सिस्टम सही नहीं है, तो सिर्फ मोटिवेशन से आदतें लंबे समय तक नहीं टिकती। दिमाग हमेशा आसान और फायदेमंद रास्ता ढूंढता है। इसलिए जो आदत ज्यादा साफ, आकर्षक, आसान और संतोष देती है, वही टिकती है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि अगर किसी आदत को बनाना है, तो पहले उसके संकेत को पहचानना जरूरी है, जैसे कब, कहां और किस हालत में वो व्यवहार शुरू होता है। इसके बाद यह समझना जरूरी है कि दिमाग उस आदत से क्या चाहता है। कई बार आदत खुद नहीं, बल्कि उसका रिजल्ट इंसान को खींचता है। ये चैप्टर यह भी दिखाता है कि आदतें अचानक नहीं बनती, वे ट्रायल और एरर से बनती हैं। शुरुआत में इंसान अलग अलग तरीके आजमाता है, फिर जो तरीका उसे अच्छा रिजल्ट देता है वही दोहराया जाता है। धीरे धीरे वही पैटर्न मजबूत हो जाता है और आदत बन जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि आदतें इंसान की पहचान से जुड़ जाती हैं। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो दिमाग उसे सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि मैं ऐसा इंसान हूं से जोड़ने लगता है। इसी वजह से पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि वे पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इस चैप्टर का व्यावहारिक मतलब यह है कि बेहतर आदतें बनाने के लिए खुद को बदलने की नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अगर संकेत साफ हो, प्रक्रिया आसान हो और रिजल्ट संतोष दे, तो आदत अपने आप मजबूत होती जाती है। अंत में यह चैप्टर बहुत शांति से यह समझाता है कि आदतें जिंदगी को एक दिन में नहीं बदलती, लाइफ रोज के छोटे फैसलों से बदलती है। जब इंसान छोटे कदमों की वैल्यू समझ लेता है और उन्हें लगातार अपनाता है, तब वही छोटे कदम मिलकर बड़े और टिकाऊ नतीजे बनाते हैं। यही इस चैप्टर की असली सीख है। आइए बात करते हैं चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान की आदतें कैसे बिना उसके जाने उसके फैसलों को कंट्रोल करने लगती हैं, और कैसे हमारा दिमाग आसपास के माहौल से संकेत लेकर ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। ये चैप्टर खास तौर पर इस बात पर फोकस करता है कि आदतें शुरू होने से पहले दिमाग कैसे संकेत पहचानता है।
इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि किसी भी आदत की शुरुआत एक छोटे से संकेत से होती है। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि वो किसी काम को जानबूझकर करता है, लेकिन असल में बहुत सी आदतें बिना सोचे समझे शुरू हो जाती हैं। दिमाग हर समय आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है और जैसे ही कोई जाना पहचाना संकेत मिलता है, वो अपने आप एक तयशुदा व्यवहार शुरू कर देता है। यहाँ ये समझाया गया है कि संकेत कई तरह के हो सकते हैं: समय, जगह, भावनाएं, आसपास के लोग या फिर कोई पिछला काम। उदाहरण के तौर पर किसी खास जगह पर पहुंचते ही फोन चेक करने की आदत या किसी खास समय पर बिना भूख के भी कुछ खाने का मन होना। इंसान ये सोचता है कि ये उसकी इच्छा है, लेकिन असल में ये आदत के संकेत का असर होता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि इंसान अक्सर अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहता है, लेकिन वो संकेत को पहचान ही नहीं पाता। जब तक ये साफ नहीं होता कि किसी आदत की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तब तक उसे बदलना मुश्किल रहता है। ज्यादातर लोग आदत के आखिरी हिस्से पर फोकस करते हैं, यानी व्यवहार पर, लेकिन असली कंट्रोल शुरुआत में होता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि इंसान को ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन ये चैप्टर दिखाता है कि इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है जागरूकता। जब इंसान ये समझने लगता है कि कौन सा संकेत किस आदत को ट्रिगर कर रहा है, तब बदलाव आसान हो जाता है। दिमाग को दोष देने के बजाय माहौल को समझना ज्यादा असरदार होता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि अच्छा या बुरा दिखने वाला व्यवहार अक्सर इंसान की पहचान से नहीं, बल्कि उसके सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर माहौल गलत संकेत दे रहा है, तो अच्छा इंसान भी गलत आदतों में फंस सकता है। और अगर माहौल सही तरह से डिजाइन किया जाए, तो बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी आदतें बन सकती हैं। रियल लाइफ में इस चैप्टर का मतलब बहुत साफ है। अगर किसी आदत को बदलना है, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो आदत कब और कैसे शुरू होती है। कौन सा समय, कौन सी जगह या कौन सा मूड उस आदत को चालू करता है। जैसे ही ये साफ हो जाता है, इंसान अपने माहौल में छोटे बदलाव करके उस आदत को कमजोर कर सकता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाने के लिए सही संकेतों को जानबूझकर सामने लाना जरूरी है। जो चीजें दिखती हैं, वही दिमाग को याद दिलाती हैं। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती, तो दिमाग उसे भूलने लगता है। इसलिए माहौल को इस तरह सेट करना जरूरी है कि अच्छी आदतों के संकेत साफ और आसानी से दिखें। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि इंसान की आदतें उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का नेचुरल तरीका है काम करने का। जब इंसान ये समझ लेता है कि संकेत कैसे काम करते हैं, तब वो खुद को दोष देने के बजाय अपने सिस्टम को सुधारना शुरू करता है। यही समझ लंबे समय तक टिकने वाली आदतों की नींव बनती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि नई आदत शुरू करना लोगों को इतना मुश्किल क्यों लगता है और असल में शुरुआत को आसान कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ फोकस इस बात पर नहीं है कि आदत कितनी बड़ी होनी चाहिए, बल्कि इस बात पर है कि शुरुआत कितनी सिंपल और डुएबल होनी चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि ज्यादातर लोग नई आदत शुरू करते समय बहुत बड़ा सोच लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अगर शुरुआत बड़ी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी सोच की वजह से लोग जिम ज्वाइन करके पहले ही दिन 1 घंटा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, या पढ़ाई शुरू करते समय रोज कई घंटे पढ़ने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन जब यह प्लान निभाना मुश्किल हो जाता है, तो आदत वहीं टूट जाती है। यहाँ ये साफ किया गया है कि नई आदत की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी से होनी चाहिए। दिमाग को ये साफ पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे उस आदत को करना है। जब आदत वेग होती है, जैसे मुझे हेल्दी बनना है या मुझे पढ़ना शुरू करना है, तब दिमाग उसे टाल देता है। लेकिन जब आदत क्लियर होती है, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट वॉक करनी है या रात को सोने से पहले 2 पेज पढ़ने हैं, तब उसे करना आसान हो जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदत को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़ दिया जाए। इंसान पहले से ही कई काम रोज ऑटोमेटिकली करता है, जैसे उठना, दांत साफ करना, खाना खाना। अगर नई आदत को इन्हीं कामों के आसपास रखा जाए, तो दिमाग को उसे याद रखने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। आदत धीरे धीरे नेचुरल लगने लगती है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि आदत तभी यूजफुल है जब वो रिजल्ट दिखाए। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि शुरुआत में आदत का काम रिजल्ट देना नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बनाना होता है।
जब इंसान रोज थोड़ा सा भी सही काम करता है तो उसके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। यही सोच आगे चलकर कंसिस्टेंसी बनाती है। ये भी समझाया गया है कि नई आदत को इतना आसान बनाना चाहिए कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बचे। अगर आदत बहुत एफर्ट मांगती है तो दिमाग नेचुरली उसे अवॉइड करेगा। लेकिन अगर आदत इतनी छोटी हो कि उसे करने में ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े तो उसे निभाना आसान हो जाता है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन उसका असर समय के साथ बढ़ता जाएगा। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि अगर किसी को नई हैबिट बनानी है तो उसे खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा कर सकता हूं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मैं कितना कम कर सकता हूं और फिर भी कंसिस्टेंसी बनाए रख सकता हूं। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में हैबिट्स को टिकाऊ बनाती है। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत सिंपल है। नई आदत की सही शुरुआत वही होती है जो दिमाग को भारी ना लगे। जब इंसान शुरुआत को आसान, क्लियर और रूटीन से जुड़ा बनाता है, तब आदत धीरे धीरे स्ट्रांग बनती है। बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन सही तरीके से शुरू की गई छोटी आदतें समय के साथ बड़ी और स्थायी बन जाती हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने और बनाए रखने के लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है। लेकिन यहाँ ये साफ किया जाता है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, जबकि आसपास का माहौल इंसान के व्यवहार पर कहीं ज्यादा गहरा असर डालता है। इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि इंसान का व्यवहार ज्यादातर उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि उसके एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है। लोग सोचते हैं कि अगर मन मजबूत हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन असल में इंसान वही करता है जो उसके सामने आसान और साफ दिखाई देता है। अगर एनवायरनमेंट सही डिजाइन किया जाए तो बिना ज्यादा सोच विचार के भी सही आदतें अपने आप बनने लगती हैं। यहाँ ये समझाया गया है कि सेल्फ कंट्रोल को अक्सर बहुत ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। लोग मानते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा विल पावर होती है वही लोग अच्छी आदतें बनाए रखते हैं। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि जिन लोगों को ज्यादा डिसिप्लिन वाला समझा जाता है, वे असल में अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट कर लेते हैं कि उन्हें बार बार खुद से लड़ना ही न पड़े। वे टेम्पटेशन को सामने आने ही नहीं देते। एक अहम बात यह समझाई जाती है कि इंसान वही चीज ज्यादा करता है जो उसे बार बार दिखाई देती है। अगर फोन पास में पड़ा है तो बिना सोचे हाथ उसी तरफ जाएगा। अगर हेल्दी खाना सामने रखा है तो वही खाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग विजुअल संकेतों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बुरी आदतें अक्सर इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट मजबूत होता है, जैसे टीवी बेडरूम में होना, जंक फूड आसानी से मिल जाना या सोशल मीडिया ऐप्स हर समय फोन में दिखते रहना। जब तक इन संकेतों को बदला नहीं जाता, तब तक सिर्फ मोटिवेशन के सहारे आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर कोई बार बार फेल हो रहा है तो उसमें डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि ज्यादातर मामलों में समस्या इंसान नहीं, उसका एनवायरनमेंट होता है। जब माहौल ही गलत दिशा में ढकेल रहा हो तो हर बार सही फैसला लेना थका देने वाला हो जाता है। ये भी समझाया गया है कि अच्छी आदतें बनाने के लिए एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना चाहिए कि सही काम सबसे आसान ऑप्शन बन जाए। अगर पढ़ना है तो किताब सामने होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो जूते और कपड़े पहले से तैयार होने चाहिए। जब सही काम करने में कम मेहनत लगे तो वो अपने आप होने लगता है। रियल लाइफ में इस चैप्टर का मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। अगर फोकस बढ़ाना है तो डिस्ट्रैक्शन हटाना जरूरी है। अगर हेल्दी रहना है तो गलत चीजों को आसपास से हटाना जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि अब से कंट्रोल में रहेंगे लंबे समय तक काम नहीं करता। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि इंसान को खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिस्टम से काम लेना चाहिए। एनवायरनमेंट को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो इंसान बिना ज्यादा एनर्जी लगाए भी बेहतर फैसले लेने लगता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि इंसान की आदतें उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का नेचुरल तरीका है काम करने का। जब इंसान ये समझ लेता है कि संकेत कैसे काम करते हैं, तब वो खुद को दोष देने के बजाय अपने सिस्टम को सुधारना शुरू करता है। यही समझ लंबे समय तक टिकने वाली आदतों की नींव बनती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि सेल्फ कंट्रोल असल में क्या होता है और लोग इसे लेकर अक्सर क्यों गलत समझ बना लेते हैं।
यहाँ ये साफ किया जाता है कि मजबूत सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर समय खुद को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करना है जहां गलत फैसले अपने आप कम हो जाएं। इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाला मानते हैं, वे असल में कम संघर्ष करते हैं। वे हर बार इच्छा को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि अपने आसपास के माहौल को इस तरह सेट करते हैं कि गलत आदतों के ट्रिगर सामने ही ना आए। इस वजह से उनका एनर्जी लेवल बचा रहता है और वे सही फैसले आसानी से ले पाते हैं। यहाँ ये समझाया गया है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह विल पावर पर निर्भर करता है, लेकिन ये चैप्टर दिखाता है कि विल पावर सीमित होती है। अगर हर दिन हर चीज में खुद को रोकने की कोशिश की जाए तो थकान आना तय है। इसलिए सही तरीका ये नहीं है कि हर टेम्पटेशन से लड़ाई लड़ी जाए, बल्कि ये है कि टेम्पटेशन को दूर रखा जाए। एक अहम बात यह बताई जाती है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। जो चीज आंखों के सामने होती है वही दिमाग में आती है और वही एक्शन बन जाती है। अगर फोन हर समय हाथ में है तो ध्यान भटकेगा ही। अगर अनहेल्दी खाना आसानी से मिल रहा है तो उसे छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत एनवायरनमेंट बदलने से होती है, खुद को बदलने से नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बुरी आदतों को हटाने का सबसे आसान तरीका है उनके क्यू को हटाना। जब क्यू नहीं होगा तो क्रेविंग कम होगी और एक्शन अपने आप रुक जाएगा। यही वजह है कि कई बार सिर्फ जगह बदलना, रूटीन बदलना या छोटे बदलाव करना बड़े रिजल्ट दे देता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर किसी में सेल्फ कंट्रोल कम है तो वो कमजोर इंसान है, लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि ये कमजोरी नहीं, बल्कि सिस्टम की गलती होती है। गलत सिस्टम में अच्छा बिहेवियर भी टूट जाता है और सही सिस्टम में साधारण इंसान भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। अगर फोकस बढ़ाना है तो डिस्ट्रैक्शन दूर करना ज्यादा असरदार है। अगर हेल्दी रहना है तो गलत ऑप्शन को दूर रखना जरूरी है। अगर प्रोडक्टिव बनना है तो एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना होगा। हर बार खुद से लड़ने की जगह सेटअप को सही करना ज्यादा समझदारी है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब लाइफ को सख्त बनाना नहीं है। इसका मतलब है लाइफ को आसान बनाना, ताकि सही काम करना कम मेहनत वाला हो जाए। जब सही ऑप्शन आसान होता है तो उसे फॉलो करना नेचुरल हो जाता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये समझ देता है कि असली सेल्फ कंट्रोल लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि लड़ाई से बचने में है। जो इंसान अपने आसपास को समझदारी से डिजाइन करता है, वही लंबे समय तक अपनी अच्छी आदतों को बनाए रख पाता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि कुछ आदतें अपने आप करने का मन क्यों करता है, जबकि कुछ आदतों को करने के लिए हमें खुद को जबरदस्ती पुश करना पड़ता है। यहाँ ये साफ किया जाता है कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि उनके पीछे आकर्षण यानी अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान वही काम बार बार करता है जो उसे अंदर से अच्छा लगता है या किसी तरह का सुख देता है। अगर कोई आदत बोरिंग लगती है तो दिमाग उसे अवॉइड करने के रास्ते ढूंढता है। इसी वजह से अच्छी आदतें जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज या सीखना मुश्किल लगती हैं, जबकि मोबाइल चलाना या टाइम वेस्ट करना बहुत आसान लगता है। यहाँ बताया जाता है कि अगर किसी आदत को आकर्षक बना दिया जाए तो उसे अपनाना काफी आसान हो जाता है। इस चैप्टर का एक अहम आइडिया यह है कि दिमाग हमेशा रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। इंसान किसी काम को उसके रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि उस फीलिंग के लिए करता है जो उसे तुरंत मिलती है। इसलिए अगर कोई आदत तुरंत अच्छा महसूस नहीं कराती तो दिमाग उसे जरूरी नहीं समझता। इसी पॉइंट पर यह चैप्टर समझाता है कि आदत को अट्रैक्टिव बनाने का मतलब है उस आदत को किसी पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ देना। यहाँ यह भी बताया जाता है कि हमारी आदतें अकेले नहीं बनती, बल्कि हमारे आसपास के लोग और माहौल उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इंसान अनजाने में उन्हीं आदतों को अपनाता है जो उसके आसपास के लोग कर रहे होते हैं। अगर किसी ग्रुप में कोई आदत नॉर्मल मानी जाती है तो दिमाग उसे सही और सेफ मान लेता है। इसी वजह से गलत आदतें भी जल्दी लग जाती हैं और अच्छी आदतें तब तक नहीं लगती जब तक माहौल सपोर्ट न करे। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अच्छी आदतें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। ये चैप्टर साफ करता है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिजाइन।
अगर कोई आदत ऐसी सेट की जाए कि वो देखने और सोचने में अच्छी लगे, तो उसे करने के लिए मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। इंसान वही काम करना पसंद करता है जो आसान और मजेदार लगे। यहाँ ये भी समझाया जाता है कि इंसान अक्सर आदत के फायदे को दूर भविष्य में देखता है, लेकिन नुकसान तुरंत महसूस करता है। जैसे एक्सरसाइज का फायदा बाद में दिखता है, लेकिन थकान तुरंत आती है। इसलिए दिमाग उस आदत से बचता है। इस चैप्टर में यह सिखाया जाता है कि अगर आदत के साथ कोई छोटा सा तुरंत रिवॉर्ड जोड़ दिया जाए, तो दिमाग उसे अपनाने लगता है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि अगर कोई नई आदत बनानी है, तो उसे सजा की तरह नहीं, बल्कि इनाम की तरह पेश करना चाहिए। आदत को ऐसा बनाया जाए कि वो जिंदगी में कुछ पॉजिटिव जोड़ती हुई लगे, ना कि बोझ की तरह। छोटी छोटी चीजें जैसे सही टाइम, सही माहौल और सही फीलिंग आदत को इररेजिस्टिबल बना सकती हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि इंसान अपनी आदतों से लड़ने की बजाय उन्हें स्मार्ट तरीके से डिजाइन कर सकता है। जब आदत दिल को अच्छी लगने लगती है, तब उसे करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो धीरे धीरे रूटीन का हिस्सा बन जाती है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये समझ देता है कि असली सेल्फ कंट्रोल लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि लड़ाई से बचने में है। जो इंसान अपने आसपास को समझदारी से डिजाइन करता है, वही लंबे समय तक अपनी अच्छी आदतों को बनाए रख पाता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान की आदतें अकेले नहीं बनती, बल्कि उसके आसपास के लोग, खासकर परिवार और दोस्त, इन आदतों को चुपचाप लेकिन गहराई से प्रभावित करते हैं। यहाँ ये साफ किया जाता है कि इंसान का बिहेवियर अक्सर उस माहौल का रिजल्ट होता है जिसमें वो रोज रहता है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस ये है कि इंसान स्वभाव से सोशल होता है। वो अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है, उन्हीं की तरह सोचने लगता है और धीरे धीरे उन्हीं जैसी आदतें अपना लेता है। परिवार और दोस्त किसी भी इंसान के लिए सबसे नजदीकी ग्रुप होते हैं, इसलिए उनकी आदतें, उनकी सोच और उनका लाइफस्टाइल बिना बोले भी असर डालता है। अगर आसपास के लोग किसी चीज को नॉर्मल मानते हैं, तो वही चीज धीरे धीरे इंसान के लिए भी नॉर्मल बन जाती है। यहाँ ये भी समझाया गया है कि इंसान 3 तरह के सोशल इन्फ्लुएंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पहला होता है करीबी लोग, जैसे परिवार और दोस्त। दूसरा होता है बड़ा ग्रुप, जैसे ऑफिस, सोसाइटी या कम्युनिटी। और तीसरा होता है पावरफुल लोग, जिनकी बातों को इंसान महत्व देता है। इस चैप्टर में खास तौर पर परिवार और दोस्तों पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी रोजमर्रा की लाइफ में सबसे ज्यादा होती है। एक जरूरी बात यह बताई जाती है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनकी आदतें पूरी तरह उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हकीकत में बहुत सारी आदतें सिर्फ इसलिए बनी होती हैं क्योंकि आसपास के लोग वही कर रहे होते हैं। अगर घर में हेल्दी खाना। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि सेल्फ कंट्रोल असल में क्या होता है और लोग इसे लेकर अक्सर क्यों गलत समझ बना लेते हैं। यहाँ ये साफ किया जाता है कि मजबूत सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर समय खुद को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करना है जहां गलत फैसले अपने आप कम हो जाएं। इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाला मानते हैं, वे असल में कम संघर्ष करते हैं। वे हर बार इच्छा को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि अपने आसपास के माहौल को इस तरह सेट करते हैं कि गलत आदतों के ट्रिगर सामने ही ना आए। इस वजह से उनका एनर्जी लेवल बचा रहता है और वे सही फैसले आसानी से ले पाते हैं। यहाँ ये समझाया गया है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह विल पावर पर निर्भर करता है, लेकिन ये चैप्टर दिखाता है कि विल पावर सीमित होती है। अगर हर दिन हर चीज में खुद को रोकने की कोशिश की जाए, तो थकान आना तय है। इसलिए सही तरीका ये नहीं है कि हर टेम्पटेशन से लड़ाई लड़ी जाए, बल्कि ये है कि टेम्पटेशन को दूर रखा जाए। एक अहम बात यह बताई जाती है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। जो चीज आंखों के सामने होती है, वही दिमाग में आती है और वही एक्शन बन जाती है। अगर फोन हर समय हाथ में है, तो ध्यान भटकेगा ही। अगर अनहेल्दी खाना आसानी से मिल रहा है, तो उसे छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत एनवायरनमेंट बदलने से होती है, खुद को बदलने से नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बुरी आदतों को हटाने का सबसे आसान तरीका है उनके क्यों को हटाना। जब क्यों नहीं होगा, तो क्रेविंग कम होगी और एक्शन अपने आप रुक जाएगा।
यही वजह है कि कई बार सिर्फ जगह बदलना, रूटीन बदलना या छोटे बदलाव करना बड़े रिजल्ट दे देता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर किसी में सेल्फ कंट्रोल कम है तो वो कमजोर इंसान है। लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि ये कमजोरी नहीं, बल्कि सिस्टम की गलती होती है। गलत सिस्टम में अच्छा बिहेवियर भी टूट जाता है और सही सिस्टम में साधारण इंसान भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। अगर फोकस बढ़ाना है तो डिस्ट्रैक्शन दूर करना ज्यादा असरदार है। अगर हेल्दी रहना है तो गलत ऑप्शन को दूर रखना जरूरी है। अगर प्रोडक्टिव बनना है तो एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना होगा। हर बार खुद से लड़ने की जगह सेटअप को सही करना ज्यादा समझदारी है। ये चैप्टर ये भी। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10 हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स की। इसमें हम जानेंगे कि बुरी आदतें कैसे बनती हैं, उनके पीछे असली वजहें क्या होती हैं और उन्हें ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है। ये चैप्टर आदतों को जज करने की जगह उन्हें समझने पर जोर देता है ताकि बदलाव स्थायी बन सके। ये चैप्टर इस बात को साफ करता है कि बुरी आदतें अचानक नहीं आती। हर आदत के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। अक्सर लोग सिर्फ आदत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजह को नजरअंदाज कर देते हैं। यहां बताया जाता है कि जब तक वजह साफ नहीं होगी, तब तक आदत बार बार लौटेगी। मुख्य विचार यह है कि हर बुरी आदत एक पैटर्न का हिस्सा होती है। पहले कोई संकेत आता है, फिर दिमाग कोई प्रतिक्रिया चुनता है और आखिर में कोई नतीजा मिलता है। ये नतीजा अक्सर तुरंत आराम देता है, जैसे तनाव कम होना या बोरियत से राहत मिलना। दिमाग इसी तुरंत मिलने वाले आराम को याद रखता है और उसी रास्ते को दोबारा चुनता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि बुरी आदतें इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, इसलिए बदल नहीं पा रहे, लेकिन असल में दिक्कत सिस्टम की होती है। अगर संकेत और माहौल वही रहेगा तो दिमाग वही प्रतिक्रिया चुनेगा। इसलिए खुद को दोष देने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम को समझना। एक आम गलतफहमी यह है कि आदत बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है। यहां बताया जाता है कि छोटे बदलाव ज्यादा असरदार होते हैं। अगर किसी आदत का कारण तनाव है, तो सिर्फ आदत रोकने से काम नहीं चलेगा। तनाव को संभालने का कोई आसान तरीका जोड़ना जरूरी होगा। इसी तरह अगर बोरियत वजह है, तो दिमाग को कोई बेहतर विकल्प देना जरूरी है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि कई बार लोग गलत कारण को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या मोबाइल या आलस है, लेकिन असली वजह नींद की कमी, गलत दिनचर्या या भावनात्मक थकान होती है। जब इंसान ईमानदारी से ये देखता है कि आदत से पहले क्या हो रहा है, तब असली कारण सामने आने लगता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि आदत को बदलने से पहले उसे नोटिस करना जरूरी है। कब वो आदत शुरू होती है, उस समय मन कैसा होता है, आसपास क्या चल रहा होता है। जब ये बातें साफ हो जाती हैं, तब बदलाव आसान लगता है। इंसान बिना लड़े आदत को कमजोर करना सीख जाता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि माहौल बदलना बहुत मदद करता है। अगर ट्रिगर नजरों से दूर हो जाए, तो दिमाग को आदत दोहराने का मौका कम मिलता है। ये तरीका खुद से लड़ने की बजाय खुद की मदद करने जैसा है। अंत में ये चैप्टर ये समझाता है कि बुरी आदतें स्थायी नहीं होती, वे सीखी जाती हैं और इसलिए बदली भी जा सकती हैं। जब इंसान कारण को समझकर छोटे और समझदारी भरे बदलाव करता है, तब आदतें धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। यही इस चैप्टर की सबसे शांत और उपयोगी सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि अच्छी आदतें बनाने का सही तरीका तेजी से आगे भागना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। यहां यह सिखाया जाता है कि प्रोग्रेस का मतलब स्पीड नहीं, बल्कि दिशा होती है। जब दिशा सही होती है, तब धीरे चलना भी सही माना जाता है, लेकिन पीछे जाना नुकसानदायक होता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग आदत बनाते समय बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। वे बहुत बड़े बदलाव एक साथ करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक वे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही थकान आती है या रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, वे रुक जाते हैं। यही रुकना और पीछे लौट जाना सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। मुख्य विचार यह है कि आदतों में प्रोग्रेस हमेशा स्लो होती है, लेकिन स्लो होने का मतलब बेकार होना नहीं है। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तब वो सिस्टम बनता है जो लंबे समय तक चलता है।
यहाँ ये साफ किया गया है कि अगर कोई आदत इतनी आसान बना दी जाए कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाए, तो वही आदत टिकती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे परफेक्ट नहीं कर पा रहे तो करना ही बेकार है। जैसे अगर रोज एक्सरसाइज नहीं हो पा रही तो वे पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ समझाया गया है कि एक दिन मिस होना नुकसान नहीं करता, लेकिन बार बार छोड़ देना आदत को कमजोर बना देता है। इसलिए नियम ये नहीं है कि कभी गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये है कि गलती के बाद भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि शुरुआती समय में प्रोग्रेस अक्सर दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम बन रहा होता है। यही वजह है कि बहुत लोग सही रास्ते पर होते हुए भी बीच में छोड़ देते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई इंसान पढ़ाई, फिटनेस, काम या किसी भी आदत में रोज थोड़ा सा भी कर रहा है, तो वो सही दिशा में है, भले ही रिजल्ट अभी ना दिखे। लेकिन अगर वो बार बार शुरू करके छोड़ देता है, तो वही पीछे जाना कहलाता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि आदतों को आसान बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। जब कोई आदत बहुत भारी लगने लगती है, तब दिमाग उसे टालने लगता है। लेकिन जब वही काम छोटा और आसान बना दिया जाता है, तब दिमाग विरोध नहीं करता। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तेज होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इंसान रुके नहीं और पीछे ना जाए। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि स्लो चलना ठीक है, लेकिन पीछे जाना नहीं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि इंसान स्वभाव से वही काम करता है जिसमें उसे सबसे कम मेहनत लगती है। यहाँ यह दिखाया जाता है कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि आसान रास्तों से बनती और टूटती हैं। इस चैप्टर का फोकस इस बात पर है कि अगर किसी अच्छी आदत को अपनाना है, तो उसे मुश्किल बनाने की जगह आसान बनाना ज्यादा असरदार तरीका होता है। ये चैप्टर बताता है कि इंसान का दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। दिमाग ऐसे फैसले पसंद करता है जिनमें कम सोचना पड़े, कम थकान हो और कम रुकावट आए। यही वजह है कि लोग जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते, क्योंकि सही काम अक्सर मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ गलत आदतें इसलिए टिक जाती हैं क्योंकि वे तुरंत और आसानी से की जा सकती हैं। मुख्य विचार ये है कि आदत बदलने के लिए इंसान को खुद से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिस्टम बदलने की जरूरत होती है। अगर किसी काम को करने में ज्यादा स्टेप्स है, ज्यादा तैयारी है या ज्यादा सोच लगती है, तो दिमाग उसे टाल देता है। लेकिन अगर वही काम आसान कर दिया जाए, तो उसे करना अपने आप शुरू हो जाता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि लोग अक्सर मोटिवेशन को बहुत बड़ा कारण मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मन मजबूत होगा तो आदत बन जाएगी। लेकिन असल में दिमाग हमेशा वही चुनता है जो आसान हो। इसलिए जो लोग लंबे समय तक अच्छी आदतें निभा पाते हैं, वे खुद को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि अपने काम को आसान बनाते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अच्छी आदतें मुश्किल होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि अगर मेहनत नहीं हो रही तो फायदा नहीं होगा। लेकिन ये सोच आदतों के मामले में नुकसान करती है। यहाँ बताया गया है कि शुरुआत में आदत जितनी आसान होगी, उतनी जल्दी दिमाग उसे स्वीकार करेगा। बाद में वही आदत धीरे धीरे मजबूत बनती जाती है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, तो किताब को बैग में छिपाने की जगह सामने रखना ज्यादा असर करता है। अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, तो कपड़े और जूते पहले से तैयार रखना मदद करता है। अगर कोई मोबाइल कम चलाना चाहता है, तो फोन को दूर रखना ज्यादा असर करता है, बजाय खुद को हर बार रोकने के। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बुरी आदतें इसलिए नहीं होती क्योंकि इंसान कमजोर है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि वे बहुत आसान होती हैं। एक क्लिक, एक स्क्रॉल, एक ऑर्डर। जब बुरी आदत को करना आसान हो और अच्छी आदत को करना मुश्किल हो, तो दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। इसलिए यहाँ ये सुझाव दिया जाता है कि बुरी आदतों के लिए रुकावट बढ़ाई जाए और अच्छी आदतों के लिए रुकावट कम की जाए। जैसे अगर कोई टीवी ज्यादा देखता है, तो रिमोट को दूर रखना एक छोटा लेकिन असरदार कदम हो सकता है। इसी तरह अच्छी आदतों को सामने लाना उन्हें अपनाने की संभावना बढ़ा देता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि कई बार लोग गलत कारण को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या मोबाइल या आलस है, लेकिन असली वजह नींद की कमी, गलत दिनचर्या या भावनात्मक थकान होती है।
जब इंसान ईमानदारी से ये देखता है कि आदत से पहले क्या हो रहा है, तब असली कारण सामने आने लगता है। अंत में ये चैप्टर ये समझाता है कि आदतें जबरदस्ती से नहीं बनती, वे उस रास्ते पर बनती हैं जहां मेहनत कम लगती है। अगर इंसान ये सीख ले कि अपने काम को आसान कैसे बनाना है, तो बदलाव धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से आने लगता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि बेहतर आदतें बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका है उन्हें आसान बनाना। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान काम को टालता क्यों है और एक बहुत ही छोटा सा नियम इस आदत को कैसे धीरे धीरे तोड़ सकता है। यहाँ यह बताया जाता है कि बड़ी शुरुआत करने की मजबूरी ही अक्सर देरी की असली वजह बन जाती है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस की वजह से नहीं होता। ज्यादातर मामलों में इंसान काम से इसलिए भागता है क्योंकि वो काम भारी और मुश्किल लगने लगता है। जैसे ही दिमाग किसी काम को बड़ा, लंबा या थकाने वाला समझता है, वो उसे टालने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। यही वो जगह है जहां 2 मिनट रूल काम आता है। मुख्य विचार यह है कि किसी भी नए काम या आदत की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा काम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि दिमाग को डर ही ना लगे। जब शुरुआत आसान होती है तो दिमाग विरोध करना बंद कर देता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार इंसान शुरू कर देता है तो आगे बढ़ना अपने आप आसान लगने लगता है। लेकिन अगर शुरुआत बहुत भारी रखी जाए तो काम शुरू ही नहीं हो पाता। 2 मिनट रूल इस रुकावट को हटाने का तरीका है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि 2 मिनट का काम बहुत छोटा है और उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां यह साफ किया गया है कि 2 मिनट का मकसद परिणाम नहीं बल्कि आदत बनाना है। ये नियम एक दरवाजा खोलने जैसा है। जब दरवाजा खुल जाता है तो अंदर जाना आसान हो जाता है। ये भी बताया गया है कि ये नियम प्रोक्रास्टिनेशन को सीधे चुनौती देता है। जब इंसान खुद से कहता है कि सिर्फ 2 मिनट ही करने हैं, तो दिमाग बहाने बनाना छोड़ देता है। उसे पता होता है कि 2 मिनट में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो तैयार हो जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ किताब खोलनी है। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ जूते पहनने हैं। अगर लिखना है तो सिर्फ एक लाइन लिखनी है। ये छोटे कदम काम को आसान बना देते हैं और धीरे धीरे पूरा काम आगे बढ़ने लगता है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि 2 मिनट रूल आदतों को टिकाऊ बनाता है। जब इंसान रोज बहुत छोटा कदम उठाता है तो वो खुद को असफल महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है। यही भावना धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाती है। एक और जरूरी बात ये समझाई गई है कि ये नियम परफेक्शन की सोच को भी कमजोर करता है। इंसान अक्सर इसलिए टालता है क्योंकि वो सब कुछ सही करना चाहता है। 2 मिनट रूल ये दबाव हटा देता है। यहां फोकस सही करने पर नहीं, शुरू करने पर होता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। छोटी, आसान और नियमित शुरुआत ही काफी होती है। जब इंसान शुरुआत को आसान बना लेता है तो आदतें अपने आप मजबूत होने लगती हैं। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि अच्छी आदतों को अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है और बुरी आदतें अपने आप क्यों हो जाती हैं। यहां फोकस इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम और माहौल पर रखा गया है। ये चैप्टर ये सिखाता है कि अगर सही तरीके से माहौल और प्रक्रिया बदली जाए तो अच्छी आदतें अपने आप बनने लगती हैं और बुरी आदतें करना मुश्किल हो जाता है। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि इंसान का व्यवहार उसके आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आदतें सिर्फ मजबूत इरादों से बनती या टूटती हैं, लेकिन असल में दिमाग वही काम ज्यादा करता है जो आसान होता है। अगर कोई अच्छी आदत करना आसान बना दी जाए तो उसे अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। उसी तरह अगर बुरी आदत को मुश्किल बना दिया जाए तो दिमाग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगता है। यही वो जगह है जहां लोग गलती करते हैं। वे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने माहौल को वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं। जैसे फोन हर समय पास में रखा हो और फिर ये उम्मीद की जाए कि ध्यान नहीं भटकेगा। ये सोच व्यावहारिक नहीं होती। ये चैप्टर बताता है कि आदत बदलने का आसान तरीका ये है कि ट्रिगर को ही बदला जाए। अच्छी आदतों को इनएविटेबल बनाने का मतलब है कि उन्हें इतना आसान और साफ बना दिया जाए कि उन्हें टालना मुश्किल हो जाए। जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो किताब को ऐसी जगह रखना जहां वो रोज नजर आए। अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो जूते और कपड़े पहले से तैयार रखना।
जब काम शुरू करने में दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तब आदत अपने आप बनने लगती है। इसी तरह बुरी आदतों को इम्पॉसिबल बनाने का मतलब है कि उन्हें करने में ज्यादा रुकावट पैदा कर दी जाए। जैसे अगर कोई ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो ऐप्स को छुपा देना, नोटिफिकेशन बंद करना या फोन को दूसरे कमरे में रखना। ये छोटे बदलाव दिमाग को ब्रेक देते हैं और आदत कमजोर पड़ने लगती है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि आदत बदलने के लिए खुद को हर समय मजबूत बनाना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर ये साफ करता है कि इंसान की एनर्जी सीमित होती है। इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सही काम अपने आप हो जाए, बिना ज्यादा सोच विचार के। जब सिस्टम सही होता है तब इच्छा शक्ति पर कम दबाव पड़ता है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि अगर कोई सच में बदलना चाहता है तो उसे अपनी रोजमर्रा की सेटिंग पर ध्यान देना होगा। घर, ऑफिस, मोबाइल, समय और लोगों का असर बहुत गहरा होता है। जब ये चीजें सही दिशा में सेट हो जाती हैं, तब आदतें खुद ब खुद उसी दिशा में चलने लगती हैं। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि आदतें सिर्फ फैसलों से नहीं बनती, बल्कि रिपीट होने वाले छोटे एक्शन से बनती हैं। और छोटे एक्शन तभी रिपीट होते हैं जब वो आसान हो। इसलिए ये जरूरी नहीं कि इंसान ज्यादा मजबूत बने, जरूरी ये है कि रास्ता ज्यादा आसान बनाया जाए। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती, छोटी, आसान और नियमित शुरुआत ही काफी होती है। जब इंसान शुरुआत को आसान बना लेता है तो आदतें अपने आप मजबूत होने लगती हैं। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आदतें लंबे समय तक क्यों टिकती हैं या फिर क्यों जल्दी टूट जाती हैं। यहाँ फोकस इस बात पर है कि किसी भी व्यवहार को बदलने का एक सबसे बुनियादी नियम क्या होता है, और वो नियम इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से कैसे जुड़ा होता है। ये चैप्टर इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि इंसान वही काम दोबारा करता है जो उसे किसी न किसी रूप में अच्छा महसूस कराता है। अगर कोई आदत तुरंत या बाद में संतोष देती है तो दिमाग उसे याद रखता है और फिर उसी व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। इसके विपरीत, अगर कोई काम करने के बाद दिमाग को नुकसान, परेशानी या खालीपन महसूस होता है तो वो आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। यहाँ मुख्य बात यह समझाई जाती है कि व्यवहार बदलने के लिए सिर्फ इच्छा या समझ काफी नहीं होती। दिमाग के लिए सबसे जरूरी संकेत ये होता है कि किसी काम का नतीजा कैसा रहा। अगर नतीजा सकारात्मक है तो दिमाग उस रास्ते को मजबूत करता है। अगर नतीजा नकारात्मक है तो दिमाग उस रास्ते से दूरी बनाने लगता है। यही वो कार्डिनल रूल है जिस पर सारी आदतें टिकी होती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि बहुत से लोग आदत बदलने की कोशिश करते समय इस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि खुद को डांटना, खुद पर गुस्सा करना या जबरदस्ती कंट्रोल करना काफी होगा। लेकिन जब कोई नई आदत दर्दनाक, उबाऊ या थकाने वाली लगती है तो दिमाग उसे अपनाने से बचता है, चाहे वो आदत कितनी ही सही क्यों ना हो। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अच्छी आदतें अपने आप संतोष देने लगेंगी। असल में शुरुआत में अच्छी आदतें अक्सर मुश्किल लगती हैं, उनका फायदा तुरंत नहीं दिखता। इसलिए अगर उन्हें किसी तरह से संतोषजनक नहीं बनाया गया तो दिमाग उन्हें छोड़ने के मौके ढूंढने लगता है। इसी वजह से लोग बहुत सारी अच्छी शुरुआत के बाद भी बीच में रुक जाते हैं। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि बुरी आदतें क्यों इतनी मजबूत होती हैं, क्योंकि वे तुरंत राहत देती हैं। चाहे वो मोबाइल स्क्रॉल करना हो, जरूरत से ज्यादा खाना हो या टालम टोल करना हो, उनका असर तुरंत महसूस होता है। दिमाग को तुरंत इनाम मिल जाता है, इसलिए वो आदत और गहरी हो जाती है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। अगर किसी अच्छी आदत को टिकाना है तो उसे किसी न किसी तरह संतोषजनक बनाना जरूरी है। ये संतोष बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा संतोष भी काफी होता है। जैसे प्रगति को नोटिस करना, खुद को हल्का सा श्रेय देना या बस ये महसूस करना कि आज सही काम हुआ। ये चैप्टर ये भी बताता है कि आदतें सिर्फ शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से मजबूत होती हैं। जब कोई काम खत्म होता है और उसका अनुभव कैसा रहता है, वही दिमाग में सबसे ज्यादा छपता है। अगर अंत अच्छा है तो दिमाग अगली बार भी वही काम करना चाहता है। यहाँ ये भी समझाया गया है कि ट्रैकिंग और रिकॉर्ड रखना क्यों काम करता है। जब इंसान अपनी आदतों को देख पाता है तो उसे एक दृश्य संतोष मिलता है। ये संतोष दिमाग को संकेत देता है कि ये व्यवहार फायदेमंद है। इसी वजह से छोटी जीतें भी बहुत असरदार होती है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती, छोटी, आसान और नियमित शुरुआत ही काफी होती है। जब इंसान शुरुआत को आसान बना लेता है तो आदतें अपने आप मजबूत होने लगती हैं। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स की। इसमें हम जानेंगे कि बुरी आदतें कैसे बनती हैं,
उनके पीछे असली वजहें क्या होती हैं और उन्हें ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है। ये चैप्टर आदतों को जज करने की जगह उन्हें समझने पर जोर देता है, ताकि बदलाव स्थायी बन सके। ये चैप्टर इस बात को साफ करता है कि बुरी आदतें अचानक नहीं आती। हर आदत के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। अक्सर लोग सिर्फ आदत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजह को नजरअंदाज कर देते हैं। यहां बताया जाता है कि जब तक वजह साफ नहीं होगी, तब तक आदत बार बार लौटेगी। मुख्य विचार यह है कि हर बुरी आदत एक पैटर्न का हिस्सा होती है। पहले कोई संकेत आता है, फिर दिमाग कोई प्रतिक्रिया चुनता है, और आखिर में कोई नतीजा मिलता है। ये नतीजा अक्सर तुरंत आराम देता है, जैसे तनाव कम होना या बोरियत से राहत मिलना। दिमाग इसी तुरंत मिलने वाले आराम को याद रखता है और उसी रास्ते को दोबारा चुनता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि बुरी आदतें इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, इसलिए बदल नहीं पा रहे, लेकिन असल में दिक्कत सिस्टम की होती है। अगर संकेत और माहौल वही रहेगा, तो दिमाग वही प्रतिक्रिया चुनेगा। इसलिए खुद को दोष देने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम को समझना। एक आम गलतफहमी यह है कि आदत बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है। यहां बताया जाता है कि छोटे बदलाव ज्यादा असरदार होते हैं। अगर किसी आदत का कारण तनाव है, तो सिर्फ आदत रोकने से काम नहीं चलेगा। तनाव को संभालने का कोई आसान तरीका जोड़ना जरूरी होगा। इसी तरह अगर बोरियत वजह है, तो दिमाग को कोई बेहतर विकल्प देना जरूरी है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि कई बार लोग गलत कारण को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या मोबाइल या आलस है, लेकिन असली वजह नींद की कमी, गलत दिनचर्या या भावनात्मक थकान होती है। जब इंसान ईमानदारी से ये देखता है कि आदत से पहले क्या हो रहा है, तब असली कारण सामने आने लगता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि आदत को बदलने से पहले उसे नोटिस करना जरूरी है। कब वो आदत शुरू होती है, उस समय मन कैसा होता है, आसपास क्या चल रहा होता है। जब ये बातें साफ हो जाती हैं, तब बदलाव आसान लगता है। इंसान बिना लड़े आदत को कमजोर करना सीख जाता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि माहौल बदलना बहुत मदद करता है। अगर ट्रिगर नजरों से दूर हो जाए, तो दिमाग को आदत दोहराने का मौका कम मिलता है। ये तरीका खुद से लड़ने की बजाय खुद की मदद करने जैसा है। अंत में ये चैप्टर ये समझाता है कि बुरी आदतें स्थायी नहीं होती, वे सीखी जाती हैं और इसलिए बदली भी जा सकती हैं। जब इंसान कारण को समझकर छोटे और समझदारी भरे बदलाव करता है, तब आदतें धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। यही इस चैप्टर की सबसे शांत और उपयोगी सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि अच्छी आदतें बनाने का सही तरीका तेजी से आगे भागना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। यहां यह सिखाया जाता है कि प्रोग्रेस का मतलब स्पीड नहीं, बल्कि दिशा होती है। जब दिशा सही होती है, तब धीरे चलना भी सही माना जाता है, लेकिन पीछे जाना नुकसानदायक होता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग आदत बनाते समय बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। वे बहुत बड़े बदलाव एक साथ करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक वे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही थकान आती है या रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, वे रुक जाते हैं। यही रुकना और पीछे लौट जाना सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। मुख्य विचार यह है कि आदतों में प्रोग्रेस हमेशा स्लो होती है, लेकिन स्लो होने का मतलब बेकार होना नहीं है। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तब वो सिस्टम बनता है जो लंबे समय तक चलता है। यहां ये साफ किया गया है कि अगर कोई आदत इतनी आसान बना दी जाए कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाए, तो वही आदत टिकती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे परफेक्ट नहीं कर पा रहे, तो करना ही बेकार है। जैसे अगर रोज एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो वे पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन यहां समझाया गया है कि एक दिन मिस होना नुकसान नहीं करता, लेकिन बार बार छोड़ देना आदत को कमजोर बना देता है। इसलिए नियम ये नहीं है कि कभी गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये है कि गलती के बाद भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही, तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि शुरुआती समय में प्रोग्रेस अक्सर दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम बन रहा होता है। यही वजह है कि बहुत लोग सही रास्ते पर होते हुए भी बीच में छोड़ देते हैं।
रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई इंसान पढ़ाई, फिटनेस, काम या किसी भी आदत में रोज थोड़ा सा भी कर रहा है, तो वो सही दिशा में है, भले ही रिजल्ट अभी ना दिखे। लेकिन अगर वो बार बार शुरू करके छोड़ देता है, तो वही पीछे जाना कहलाता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि आदतों को आसान बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। जब कोई आदत बहुत भारी लगने लगती है, तब दिमाग उसे टालने लगता है। लेकिन जब वही काम छोटा और आसान बना दिया जाता है, तब दिमाग विरोध नहीं करता। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तेज होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इंसान रुके नहीं और पीछे ना जाए। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि स्लो चलना ठीक है, लेकिन पीछे जाना नहीं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि इंसान स्वभाव से वही काम करता है जिसमें उसे सबसे कम मेहनत लगती है। यहां यह दिखाया जाता है कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि आसान रास्तों से बनती और टूटती हैं। इस चैप्टर का फोकस इस बात पर है कि अगर किसी अच्छी आदत को अपनाना है, तो उसे मुश्किल बनाने की जगह आसान बनाना ज्यादा असरदार तरीका होता है। ये चैप्टर बताता है कि इंसान का दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। दिमाग ऐसे फैसले पसंद करता है जिनमें कम सोचना पड़े, कम थकान हो और कम रुकावट आए। यही वजह है कि लोग जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते, क्योंकि सही काम अक्सर मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ गलत आदतें इसलिए टिक जाती हैं क्योंकि वे तुरंत और आसानी से की जा सकती हैं। मुख्य विचार ये है कि आदत बदलने के लिए इंसान को खुद से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिस्टम बदलने की जरूरत होती है। अगर किसी काम को करने में ज्यादा स्टेप्स हैं, ज्यादा तैयारी है या ज्यादा सोच लगती है, तो दिमाग उसे टाल देता है। लेकिन अगर वही काम आसान कर दिया जाए, तो उसे करना अपने आप शुरू हो जाता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि लोग अक्सर मोटिवेशन को बहुत बड़ा कारण मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मन मजबूत होगा तो आदत बन जाएगी। लेकिन असल में दिमाग हमेशा वही चुनता है जो आसान हो। इसलिए जो लोग लंबे समय तक अच्छी आदतें निभा पाते हैं, वे खुद को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि अपने काम को आसान बनाते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अच्छी आदतें मुश्किल होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि अगर मेहनत नहीं हो रही तो फायदा नहीं होगा। लेकिन ये सोच आदतों के मामले में नुकसान करती है। यहां बताया गया है कि शुरुआत में आदत जितनी आसान होगी, उतनी जल्दी दिमाग उसे स्वीकार करेगा। बाद में वही आदत धीरे धीरे मजबूत बनती जाती है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, तो किताब को बैग में छिपाने की जगह सामने रखना ज्यादा असर करता है। अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, तो कपड़े और जूते पहले से तैयार रखना मदद करता है। अगर कोई मोबाइल कम चलाना चाहता है, तो फोन को दूर रखना ज्यादा असर करता है, बजाय खुद को हर बार रोकने के। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बुरी आदतें इसलिए नहीं होती क्योंकि इंसान कमजोर है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि वे बहुत आसान होती हैं। एक क्लिक, एक स्क्रोल, एक ऑर्डर। जब बुरी आदत को करना आसान हो और अच्छी आदत को करना मुश्किल हो, तो दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। इसलिए यहां यह सुझाव दिया जाता है कि बुरी आदतों के लिए रुकावट बढ़ाई जाए और अच्छी आदतों के लिए रुकावट कम की जाए। जैसे अगर कोई टीवी ज्यादा देखता है, तो रिमोट को दूर रखना एक छोटा लेकिन असरदार कदम हो सकता है। इसी तरह अच्छी आदतों को सामने लाना उन्हें अपनाने की संभावना बढ़ा देता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि कई बार लोग गलत कारण को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या मोबाइल या आलस है, लेकिन असली वजह नींद की कमी, गलत दिनचर्या या भावनात्मक थकान होती है। जब इंसान ईमानदारी से ये देखता है कि आदत से पहले क्या हो रहा है, तब असली कारण सामने आने लगता है। अंत में ये चैप्टर ये समझाता है कि आदतें जबरदस्ती से नहीं बनती, वे उस रास्ते पर बनती हैं जहां मेहनत कम लगती है। अगर इंसान ये सीख ले कि अपने काम को आसान कैसे बनाना है, तो बदलाव धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से आने लगता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि बेहतर आदतें बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका है उन्हें आसान बनाना। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान लंबे समय तक मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता और कैसे सही लेवल की चुनौती मोटिवेशन को बनाए रखती है। यहां यह बताया जाता है कि मोटिवेशन न तो बहुत आसान काम से आती है और न ही बहुत मुश्किल काम से, बल्कि उस जगह से आती है जहां काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं लगता।
इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि इंसान तब सबसे अच्छा काम करता है जब टास्क उसकी करंट एबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर काम बहुत आसान है तो दिमाग बोर हो जाता है। अगर काम बहुत मुश्किल है तो दिमाग डरने लगता है। दोनों ही हालत में मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। गोल्डी लॉक्स रूल इसी बैलेंस की बात करता है, जहां काम इतना मुश्किल हो कि दिमाग एंगेज्ड रहे, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि इंसान हार मान ले। यहां यह भी समझाया गया है कि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं होती। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि मोटिवेशन हमेशा हाई रहनी चाहिए, तभी काम किया जा सकता है। लेकिन असल में मोटिवेशन आती जाती रहती है। जो लोग लंबे समय तक किसी चीज में टिके रहते हैं, वे मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि सही सिस्टम और सही चैलेंज पर भरोसा करते हैं। इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि जब इंसान लगातार वही आसान काम करता रहता है, तो ग्रोथ रुक जाती है। शुरुआत में प्रोग्रेस दिखती है, लेकिन कुछ समय बाद दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। उस समय एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब इंसान एकदम बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेता है, तो फेलियर जल्दी सामने आ जाता है और कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि मोटिवेटेड रहने के लिए गोल्स को बहुत बड़ा रखना चाहिए। लेकिन यहां यह समझाया गया है कि गोल्स से ज्यादा जरूरी है प्रोसेस का लेवल। अगर रोज का काम सही लेवल का है, तो मोटिवेशन अपने आप बनी रहती है। इंसान को हर दिन यह महसूस होता है कि वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि चाहे पढ़ाई हो, काम हो, फिटनेस हो या कोई स्किल सीखना हो, चैलेंज को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। जैसे अगर कोई रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है, तो दिमाग उसे रिवॉर्ड की तरह लेता है। यही फीलिंग मोटिवेशन को जिंदा रखती है। ये चैप्टर यह भी बताता है कि बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन दोनों मोटिवेशन के दुश्मन हैं। बोर्डम तब आता है जब चैलेंज कम होता है, और फ्रस्ट्रेशन तब आता है जब चैलेंज ज्यादा होता है। गोल्डी लॉक्स रूल इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है। यहां यह भी समझाया गया है कि प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स में यही फर्क होता है। बिगिनर जल्दी बोर्ड या फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। प्रोफेशनल जानता है कि चैलेंज को कैसे एडजस्ट करना है, ताकि वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सके। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये सिखाता है कि मोटिवेशन को चेज करने की जरूरत नहीं है। सही लेवल का काम चुनना ही मोटिवेशन को बनाए रखने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जब इंसान अपने काम को इस तरह डिजाइन करता है, तब प्रोग्रेस भी होती है और इंटरेस्ट भी बना रहता है। यही इस चैप्टर का असली संदेश है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 20, द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि अच्छी आदतें बनाने के बाद भी कुछ छुपे हुए खतरे क्यों पैदा हो सकते हैं, और कैसे वही आदतें जो शुरुआत में मददगार लगती हैं, आगे चलकर इंसान की ग्रोथ को सीमित कर सकती हैं। ये चैप्टर ये नहीं कहता कि अच्छी आदतें गलत हैं, बल्कि ये दिखाता है कि अगर बिना सोचे समझे उन पर टिके रहा जाए, तो वे नुकसान भी कर सकती हैं। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि जब कोई आदत ऑटोमेटिक बन जाती है, तो इंसान बिना ध्यान दिए वही काम दोहराता रहता है। शुरुआत में यह बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन धीरे धीरे यही ऑटोमेटिक तरीका इंसान को नई चीजें सीखने से रोक देता है। इंसान वही करता रहता है जो पहले काम कर चुका है, और आगे बढ़ने के मौके नजरअंदाज होने लगते हैं। यहां यह समझाया गया है कि अच्छी आदतें अक्सर इंसान को एक कंफर्ट जोन में डाल देती हैं। जब कोई तरीका काम करने लगता है, तो इंसान उसी पर भरोसा करने लगता है। उसे लगता है कि अब बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया, काम और हालात लगातार बदलते रहते हैं। अगर इंसान अपनी आदतों को समय के साथ अपडेट नहीं करता, तो वही आदतें उसे पीछे खींचने लगती हैं। एक और जरूरी बात यह बताई गई है कि आदतें कभी-कभी सोचने की क्षमता को कम कर देती हैं। जब कोई काम आदत बन जाता है, तो इंसान उस पर सवाल करना बंद कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या ये अभी भी सबसे सही तरीका है या नहीं। ये आदत धीरे धीरे सीखने की स्पीड को कम कर देती है, और सुधार की संभावना घट जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करने से रिजल्ट दिखना बंद हो सकता है। इंसान ये सोचने लगता है कि बस आदत निभाना ही काफी है, चाहे उसका असर हो या ना हो। जैसे कोई रोज वही एक्सरसाइज करता रहे, लेकिन ये ना देखे कि उसका शरीर बदल भी रहा है या नहीं। आदत बनी रहती है, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि एक बार अच्छी आदत बन गई तो अब सब सही हो गया। लेकिन यहां साफ किया गया है कि आदतें सिर्फ एक टूल है, कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं।
अगर इंसान समय समय पर खुद को चैलेंज नहीं करता तो वही आदतें औसतपन की वजह बन जाती हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि इंसान को अपनी आदतों पर कभी-कभी रुककर सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या ये आदतें अभी भी उसे बेहतर बना रही हैं या सिर्फ उसे बिजी रख रही हैं। कभी-कभी पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके अपनाना जरूरी होता है, भले ही पुराने तरीके आरामदायक क्यों न लगे। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि ग्रोथ के लिए थोड़ी असुविधा जरूरी होती है। अगर हर दिन सब कुछ आसान लग रहा है तो शायद सीखना रुक चुका है। अच्छी आदतों के साथ साथ खुद को नई चुनौतियों में डालना भी जरूरी है, ताकि दिमाग एक्टिव रहे और स्किल्स आगे बढ़ें। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि अच्छी आदतें मजबूत आधार बनाती हैं, लेकिन उन्हीं पर टिके रहना काफी नहीं होता। समय समय पर आदतों को सुधारना, बदलना और अपग्रेड करना जरूरी होता है। असली समझ ये है कि आदतें इंसान की मदद के लिए होती हैं, इंसान आदतों का गुलाम बनने के लिए नहीं। यही इस चैप्टर की असली सीख है। आइए अब बात करते हैं कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। इस हिस्से में पूरी किताब की सोच को एक साथ जोड़ा जाता है और ये साफ किया जाता है कि असली बदलाव कैसे टिकता है। यहाँ ये समझने की कोशिश की जाती है कि आदतें सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए कैसे बनाई जाती हैं। ये कंक्लूजन इस बात पर फोकस करता है कि ज्यादातर लोग बदलाव शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते। वजह यह नहीं होती कि तरीका गलत है, बल्कि वजह यह होती है कि लोग आदतों को एक टास्क की तरह देखते हैं, सिस्टम की तरह नहीं। जब आदत को एक बार का लक्ष्य मान लिया जाता है, तब वो खत्म भी जल्दी हो जाती है। लेकिन जब आदत को रोज के सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है, तब वो अपने आप चलने लगती है। यहां यह साफ किया गया है कि लंबे समय तक रिजल्ट्स पाने का राज छोटे फैसलों में छुपा होता है। बड़े बदलाव की उम्मीद करने की बजाय रोज के छोटे एक्शंस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे पहचान बनाते हैं और वही पहचान आगे चलकर आदतों को मजबूत करती है। एक अहम बात यह भी समझाई गई है कि आदतें सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स ही नहीं देती, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि इंसान किस दिशा में जा रहा है। अगर रोज के फैसले सही दिशा में हैं, तो रिजल्ट्स देर से सही लेकिन जरूर आते हैं। अगर रोज के फैसले गलत दिशा में हैं, तो नुकसान भी धीरे धीरे ही दिखता है। इसलिए फोकस हमेशा ट्रेजेक्टरी पर होना चाहिए, न कि तुरंत दिखने वाले रिजल्ट पर। यह कंक्लूजन ये भी बताता है कि परफेक्शन की जरूरत नहीं होती। आदतें तभी टिकती हैं जब इंसान खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता। बीच बीच में गलती होना नॉर्मल है। जरूरी यह है कि ज्यादातर समय सही चुनाव किया जाए। लगातार सही दिशा में लौटते रहना ही असली जीत होती है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि जब आदत बन जाए तब काम खत्म हो गया। लेकिन यहां साफ किया गया है कि आदतें कभी फाइनल नहीं होती। जैसे जैसे जिंदगी बदलती है, वैसे वैसे सिस्टम को भी एडजस्ट करना पड़ता है। जो सिस्टम पहले काम कर रहा था, जरूरी नहीं कि वो हमेशा वैसा ही काम करे। ये हिस्सा ये भी समझाता है कि आदतें इंसान की पहचान को धीरे धीरे बदलती हैं। जब कोई इंसान बार बार सही काम करता है, तो वो खुद को उसी तरह का इंसान मानने लगता है। यही सोच आगे चलकर फैसलों को आसान बना देती है। तब सही काम करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि हेल्थ, पैसा, काम या रिश्ते, हर जगह वही आदतें असर दिखाती हैं जो लंबे समय तक निभाई जाती हैं। कोई भी बड़ा रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, वो रोज के छोटे चुनावों का नतीजा होता है। अंत में ये कंक्लूजन बहुत शांति से ये याद दिलाता है कि आदतें कंट्रोल का तरीका नहीं, बल्कि आजादी का रास्ता है। जब सही आदतें बन जाती हैं, तब जिंदगी में चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। यही इस किताब की असली सीख है कि लंबे समय तक टिकने वाले रिजल्ट्स हमेशा छोटे, समझदारी वाले और लगातार किए गए एक्शन से आते हैं। अगर यहाँ बताई गई बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि ये बातें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो यही इस ऑडियो बुक का असली मकसद था। किताबों की सीख तभी काम आती है जब वो हमें रुककर सोचने और खुद को बेहतर समझने का मौका दे। इस पूरी समरी को सुनने और समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सफर सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोच और काम करने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव लाएगा। अगर ऐसी और किताबों की आसान, साफ और गहराई वाली ऑडियो बुक समरी सुनना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी ऐसी ही किताबों को सरल भाषा में इंसानी अंदाज में आपके लिए लाया जाता रहेगा।